चेयरमैन सर का हेलो मैच होने जा रहा है तो हमारे प्रधान जी के लिए शेयर है। कदमों की आहट सुनने के दिन बहुत खास हो गया। तो आज के मेहमान खुशी श्री मानी गुप्ता जी म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन एवं भोपाल में प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चिरैनी श्री अजय गुप्ता जी, सीनियर लेक्चरर श्री भीषण जी, विशाल के कमेटी चिरैनी, वाइस प्रेसिडेंट चिरैनी सारी और वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल अजय गुप्ता जी से मेरा अनुरोध है कि वो इंट्रोडक्शन के लिए जाएं। हेलो, एक बार मैं फिर इनका जहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल की ग्राउंड में स्वागत करता हूं। कदमों की आहट सुनते ही कदमों की सभी स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि तो दो तालियों से क्लैपिंग से इंट्रोडक्शन करते हुए सभी प्लेयरों के साथ इंट्रोडक्शन करते हुए आज के मेहमान खुशी तहसीलदार चिरैनी मानी गुप्ता जी, राजनीति काला जी, हमारे नरेश जी, नीरज बाबा जी और भी जितने स्पोर्ट्स लवर हैं जिनका नाम मैं लेना भूल चुका हूँ, मुझे माफ करें। हेलो, मैं आपको जो बता दूं कि क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट जो है आज इसका फाइनल खेला जा रहा है। चिरैनी क्रिकेट क्लब और वर्सेस एसीसी पटन क्रिकेट क्लब। इंट्रोडक्शन करने ले लें आप इसे फोटो ले ला, दो लेफ्ट राइट और इनको मूवमेंट कर कोई पता लग गया नहीं बंदे फोटो खींचा है थोड़ा सा पीछे हो जाए। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके थैंक यू। And decided to bat first. हमने दोनों कैप्टन फोटो सेशन करा ले तो देखना है कि कौन सी टीम फाइनल जीतती है। थैंक यू वेरी मच। ACC decided to bat. दूसरी बॉल स्टाफ की बैट्समैन ओके शॉट मारते हुए स्लिप की तरफ गई, सिंगल लिया। एक रन के लिए दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप बॉल की और ये एक रन के लिए दो बॉलों के अंदर कितने रन तक पहुंच सकते हैं। और एक छक्का और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। पटन एसीसी को कम से कम स्कोर पर आप रोकने में कामयाब हुए। धीरे धीरे सक्षम के द्वारा जा रहे हैं और बहुत ही उम्दा वाली बहुत ही है और ये बहुत ही उपरांत फ्री हिट मिलती है। तो अब फ्री हिट का इशारा किया गया है, इसमें बैट्समैन आउट नहीं होता है। तो ये बॉल उठा दी है लॉन्ग ऑन की तरफ, तो मात्र एक रन और ये जोर से उठाने की कोशिश की थी लेकिन और काफी अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सक्षम जी 2 ओवर के। उसके बाद ऋतिक आउट। सीसी चिरैनी की तरफ से ऋतिक जी को बॉलिंग का जमा सौंपा गया है। देखना है कि ऋतिक जी कैसे बॉलिंग करवाते हैं। और ये एक 6 और मिड विकेट की बाउंड्री के बाहर पर छक्के की बरसात हो चुकी है और ये काफी अच्छी गेम, काफी फुल स्कोर 26 स्कोर
पे पहला विकेट एसीसी पटन अपना दिला चुकी है। इस विकेट को लेने में कामयाब हुए ऋतिक जी और आदिश के द्वारा जिसको कैच लिया गया। इस तरह से पहली विकेट का पतन हुआ। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज का मैच बहुत ही शानदार होने वाला है। क्या जरूरत है ये बताइए नहीं आ सकती रिकॉर्डिंग दबाई रखें हुए दो बालों में 2 विकेट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आज के जो हमारे स्पोर्ट्स लवर हैं या दर्शक जो देख रहे हैं, अगर इंडिविजुअल तौर पर किसी सकते हैं तो जहां पे हमारे विजय कश्यप जी ने जो हैट्रिक करेगा, जो 3 बालों में 3 विकेट लेगा, उस विजय जी के द्वारा उसको 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ये सभी प्लेयर जो बॉलर हैं सुन लें मेरी बात, ध्यान से सुन लें कि जो 3 बालों में 3 विकेट लेगा, विजय कश्यप जी के द्वारा उसको 500 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। बैट को घुमाया था लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। सचिन जी अपना दूसरा ओवर लेके आए हुए हैं। पहले ओवर की पहली गेंद पे उन्होंने जोरदार हिट करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। उसके बाद फिर दोबारा और ये बहुत ही अच्छा जाकर कमर की तरफ खेला और एक रन बानू जी ने अर्जित किया अपने ओवर की राइट आर्म ओवर द सम। और ये मातर बहुत अच्छी फील्डिंग ऋतिक जी के द्वारा और जो बॉल घुमा भी आ रहा है। 4 ओवर के बाद 34 रन और 2 विकेटों के। मैंने पहले भी कहा था कि जो टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी वही टीम जीतेगी। अनुरोध है कि वो अच्छा खेलें, अच्छा प्रदर्शन करें ताकि दर्शकों का भी मनोरंजन हो सके। तो मेरे पास आ जाए, हम लेके आ रहे हैं। और ये एक बार फिर घुमाया, बानू जी नाकामयाब रहे। 200 वो 1 विकेट और सच्ची ऋतिक के द्वारा 1 विकेट और ऋतिक जी का ओवर खत्म हो चुका है। 2 ओवर अब इसको बाल सौंपा गया है। बानू जी तैयार और ये नो फुलटास था और गेम लांगान की तरफ चल जाती हुई। उम्मीद करते हैं अच्छा खेलें। दोनों अंपायर आपस में बातचीत करने के लिए जाते हुए अब डिसीजन अंपायर का क्या होगा ये उनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अंपायर का डिसीजन ही लास्ट डिसीजन होता है। तो मैं अंपायर के डिसीजन का इंतजार कर रहा हूं कि वो अपना क्या निर्णय सुनाते हैं। अभी तक वो निर्णय लेने में नाकामयाब दिख रहे हैं। मुझे थोड़ी दुविधा में है, दोनों अंपायर थोड़ी दुविधा में हैं कि आपस में क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां रीप्ले का सिस्टम नहीं है हमारे पास, थर्ड अंपायर का सिस्टम भी नहीं है, तो हम हाई लेवल के जो भी इस तरह ये आउट दिया गया। धीरे धीरे विकेटों की तरफ आते हुए 79 रन का योगदान दिया था और 10 बॉल गुम किए थे। अपने ओवर की दूसरी गेंद और बहुत ही अच्छी गेंद और अब इसके द्वारा बहुत ही हल्के हाथों से इरफान जी ने इसको खेला, कमर के
कवर की तरफ और साहिल जी ने बॉल की गई और इस तरह से कैच बहुत अच्छी फील्डिंग जैसे बोलूं अबोध जी के द्वारा अपने 1 रन फिर उन्होंने हल्के हाथों से खेल का क्या कह रहा अच्छा अच्छा पहली बार फिर सचिन जी के द्वारा बॉल को फील किया गया, सफाई से फील किया गया। पे राम जी जो बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, या बैट्समैन की तरफ रन आउट की चांस हो, ठीक है यहाँ पे विकेट लेंगे यहाँ राम को जो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और शानदार शॉट यहाँ पे, और जमील सर के द्वारा यहाँ अच्छी फील्डिंग और यहाँ पे थ्रो करते हुए और यहाँ पे अच्छा स्ट्रोक खेलते हुए, और अभी जी ने बॉल पकड़ी 56 और यहाँ पे वाइड का इशारा बढ़ते हुए, और यहाँ पे अच्छा कटर डालते हुए और अच्छी फील्डिंग ओवर। शर्मा जी आ चुके हैं मंत्री बॉक्स में, उनका स्वागत है। आवेश अपने बॉलिंग को आवेश के द्वारा जो बहुत ही बड़ा विकेट नॉट आउट है, बम्प कैच है, जहाँ कैच है, ओ ये आउट किया गया इरफान जी को, सचिन जी के द्वारा कैच पकड़ा गया, बेहतरीन कैच। और इस तरह अबेद जी की भी, और अबेद जी बॉल डालते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया 1 रन के लिए अंशुमन जी ने। अंशुमन जी का मैं आपको बताऊं कि जो अभी इसके द्वारा 1 विकेट और लगता है पिच का किसी को भी नाले नहीं है, इसलिए इस तरह आवेश ने अपना ओवर की समाप्ति की। आवेश ने 2 ओवर में 6 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। बहुत ही बढ़िया कोटे का आखिरी ओवर सक्सेस, ये बहुत ही अच्छी डाई लगाई, लेकिन उनको चाहे जो है टंडार और विलेज मांडल का सक्षम शर्मा जी और अंशुमन विचार फिर धीरे से हल्के हाथों से खेलते हुए 1 रन चुरा हुए गेंद लेके, ओ यहाँ पे अच्छा कट, ओ यहाँ पे कोई रन नहीं। आज का तीसरा, एक बार फिर डिफेंसिव स्ट्रोक बैट्समैन द्वारा फंबल की होती। तो अब हमारे लोकल बॉय कन्हैया जी जो सेमीफाइनल, और यहाँ पे अंशुमन मिस हिट होती हुई और सीधा प्लेयर अभी जीतने में मतलब की शानदार शॉट यहाँ पे, और उतनी अच्छी फील्डिंग रीति द्वारा एक बार फिर आगे बढ़ते हुए, और वाइड गेंद का इशारा अंपायर की तरफ से। पूरी टूर्नामेंट में इन्होंने अंपायरिंग की है, और यहाँ पे बैट्समैन भी मेरे शानदार स्ट्रोक और 6 रन के लिए 10वें ओवर की 5वीं गेंद आते हुए कन्हैया द्वारा, और 70 रन, एक और शॉट 6 रन, शानदार बल्लेबाजी आकाश द्वारा। लेकिन 3 ओवर की पहली गेंद लेने से अंशुमन कैच हो गया है। रोहित जी की चौथी विकेट अंशुमन जी के द्वारा। अंशुमन जी ने बहुत अच्छा हिट किया था 74, और ये धीरे से पुश किया, लेकिन कोई भी रन अपनी बॉल बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन ऋतिक जी बालें निकाल रहे हैं, और ये प्रेशर, और ये बॉल मेडिन ओवर था, और 2 विकेट इसमें हासिल करने में कामयाब रहे ऋतिक जी। अब जो है एसीसी पटन की तरफ से लास्ट विकेट
जो बची है वो कैप्टन के रूप में, मुझे लगता है कि एसीसी पाटिल, जिनको हम गुड्डी वीर जी भी बोलते हैं, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं गेंद डालते हुए। और आकाश अपने स्कोर को आगे बढ़ाना चाहते और धीरे से एक रन जो है चुरा लिया है स्क्वायर लेग की तरफ। अपने ओवर की लास्ट गेंद करते हुए, लेकिन फिर उन्होंने डिफेंसिव तरीके से इस बॉल को प्लेट कर दिया बगैर किसी रन के। और वो पहले ही, जैसे कि मैं कह रहा था कि बैट्समैन को हाथ खोलने का मौका नहीं देंगे, लेकिन पहले ही वो फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने हल्के हाथों से खेला बगैर किसी रन, और ये फिर 6 रन के लिए उठा के मारा है। तो बहुत अच्छा इन्होंने कवर के ऊपर से उठाया था, लेकिन मात्र 1 रन ही प्राप्त कर सके इस ओवर की लास्ट में। तो इस ओवर की लास्ट गेंद खत्म हो चुकी है राम जी में, और एक ही विकेट जो है बची हुई है। और इतनी एक छक्का और लग सकता है हमको। ये एक और हिट मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, 103 स्कोर पहुंचा दिया आकाश जी ने। इस ओवर की 2 वाले 6 हैं, इस ओवर की 2 वाले रन 2 और ये फिर नाकामयाब। तीसरी गेंद भी कोई रन नहीं बना पाए, लेकिन चौथी बॉल भी आकाश जी के द्वारा सिक्सर किया नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी बॉलिंग राम जी के द्वारा, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। स्कोर 45 पे खेल रहे हैं, और ये आकाश जी ने अपना 51 स्कोर कर लिया है। मैं आकाश जी को बधाई देता हूँ कि इन्होंने 50 स्कोर को अचीव कर लिया। 45 पे खेल रहे थे और लास्ट बॉल में इन्होंने 6 लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी जो है पूरी की। तो इस तरह पहले ओवर का द्वारा बनाया गया 15 ओवर में। तो अब सीसी क्रिकेट क्लब को क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जो है ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। एक तो जो साहिल माथुर हैं, इसी ग्राउंड में हमारे बीच खेलते थे वो, लेकिन अगर वो 50 मारेंगे तो मंजीत कटोच की तरफ से उन्हें हजार हुए। यहाँ पे फुलटास गेंद उथोमाटो से खेल रहे हैं। एक बार फिर आगे बढ़ते हुए बलवान अपने के साथ, और वाइट का इशारा अंपायर आबिद के द्वारा। एक बार फिर बलवान आगे बढ़ते हुए साहिल कटोच फेस करते हुए, और फुलटास 6 रन, बहुत ही ऊंचा सिक्सर। गेंद अच्छी तरह खेलते हुए, लेकिन के साथ वो सबको याद दिलाया जाएगी। बहुत ही अच्छा मैच हो, शॉट अच्छी शॉट है यहाँ पे, अच्छे लेफ्टी गेंदबाज अच्छे रनों के साथ शानदार शॉट, और पंबल करते हो नहीं, एक ही रन सिंगल के साथ। और अच्छी गेंद यहाँ पे नागपुर में खेल रहे हैं इस टाइम पे, नागपुर की टीम से। और यहाँ
नहीं गवाई है अभी तक। लगी विकेट, 1000 रुपया गया। एक जाल बुना हुआ था एसीसी पटन की टीम ने और उनमें फंसा दिया है साहिल कटोच को, सूर्या को। और यहाँ पे डिफेंस करते हुए, आराम से खेलते हुए, अपना टाइम लेते हुए, क्योंकि अभी पिछली गेंद में। और ये वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। और ये भी बता दें भूषण को। और यहाँ पे एक बार भी डिफेंसिव थ्रो खेलते हुए बिल्कुल आंखों के नीचे उनका सामना करेंगे गौरव जी। और ये नो हो सकता है नो बॉल का इशारा हो, लेकिन अंपायर के द्वारा कोई भी इशारा नहीं दिया गया। और ये वाइट ओवर की तीसरी गेंद। और ये भविष्य भी को किसी न किसी एक प्लेयर को न किस प्रकार से मैच को बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सलमान जी क्या लगाए थे उन्होंने 20 छक्के और ये 20 सिक्के लगाए थे। और अपनी टीम को रमन जी लगभग मैच को जिता चुके थे, लेकिन वो बात है ना, हाथ रहे इस प्रकार से गौरव जी को इतफाक जी जो मेरा साथ देंगे कि ये गेंदबाजी और ये उठाकर मारे अच्छे बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर गौरव और सूर्य यहाँ पर प्रेशर में आते हुए बल्ला घुमा चुके हैं और शानदार बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए। और मैं भूषण जी से उम्मीद करता हूं कि वो भी कुछ अच्छा जी। शाबाश शॉट है, 1 रन की तरफ बढ़ते हुए 1 रन भूषण जी ने चुरा लिया। और ये सिंगल की तरफ एक और सिंगल लेते हुए गौरव ओवर की समाप्ति पर गौरव जी 7 बॉलों में 12 रन अर्जित कर चुके हैं, लेकिन भूषण जी का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है। और यहाँ पर उम्मीद है हमें भूषण जी से आज काफी अच्छी पारी खेलेंगे। मैच जिता पारी चाहिए भूषण के बल्ले से आज हमें। और यहाँ पर उड़ाकर मैं कैच के समाप्ति और ये सिंगल लेते हुए यहाँ पर दूसरी गेंद लेते हुए अंशुमन जी और ये डालते हुए गेंद और ये वाइट का इशारा एक सिंगल चराते हुए और ये गेंद चराते हुए और उठाकर मारा है और एक कैच और ये आउट। और यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ और ये उठाकर मारा है और ये कैच ड्रॉप। यहाँ पर जीवनदान में और ये अच्छी गेंदबाजी भूषण जी को कूल माइंड के साथ खेलना पड़ेगा। आराम से गेम को आगे बढ़ाइए और जीत दिल स्ट्राइक पर और ये मारने का प्रयास चूक गए और डॉट बॉल की तरफ। इंडिया टीम में सौरभ तिवारी जी का नाम आपने सुना होगा, जो मुंबई इंडियन की तरफ से भी खेल चुके हैं, उनको भी बोल कर चुके हैं। और इनको छाल लगाते हुए भूषण जी 1 रन की तरफ दौड़ते हुए 1 रन भूषण जी को और ये चूक गए। सोचना पड़ेगा कि दूसरे यहाँ पर बॉलिंग करते हुए यहाँ पर अच्छे बल्लेबाज बॉलिंग करते हुए
सन्नी जी की अच्छी गेंदबाजी, दूसरी बॉल पर क्लीन बॉल करते हुए भूषण जी को। और यहां पर स्ट्राइक पर ऋतिक जी के बहुत ही वाइट का इशारा अंपायर द्वारा जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए वो कारी और ये उठा कर मारा है और ये कैच की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सन्नी जी चौथी गेंद लेते हुए और ये कैच का प्रयास और ये कीपर क्रैक करते हैं या नहीं और ये आउट। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुई एसीसी पटन की टीम और जो नेक्स्ट बैट्समैन आया है राम स्ट्राइक लेते हुए तो सन्नी जी पहुंचे और ये वाइड गेंद। ये लग रहा है कि और ये अच्छा डिफेंस करते हुए और ये उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे एसीसी पटन के प्लेयरों द्वारा उनको आउट कर चुके हैं और यहाँ पे बॉल का इशारा जाकर गेंद पे बॉल 5वां झटका लगता हुआ यहाँ पर सीएसके टीम को। और अंशुमन के द्वारा एक बार फिर गेंद लेके मेरे ख्याल से ऋतिक अंशुमन को फेस करेंगे। ऋतिक अपने रनअप के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पे और ऋतिक अच्छे स्टांस में लेंगे और शानदार शॉट 4 रन के लिए 4 रन बाउंड्री लाइन के बाद जी यहाँ पर दूसरी गेंद लेते हुए और ये यहाँ पर बल्लेबाज और प्रेशर में भी लग रहे हैं बॉलर आगे बढ़ते हुए फुलटास गेंद और यहाँ पे कोई 1 रन के लिए अच्छी शॉट ऋतिक द्वारा। अब उन्हें फेस करेंगे जो न्यू और अच्छी शॉट यहाँ पे शॉट यहाँ पर याद करना हुए 1 रन ले नो बॉल का इशारा यहाँ पर अंपायर द्वारा अंशुमन जी की नो बॉल और यहाँ पर फ्री हिट मिलती हुई फ्री हिट। देखते हैं अब अभी फायदा उठाने में आते हैं। अच्छी शॉट यहाँ पे और अच्छी बॉल यहाँ पर सिंगल द्वारा बैट्समैन अभी फायदा ना जो भी स्ट्राइक पे है नो बॉल नो बॉल का इशारा और ये 6 रन होते हुए यहाँ पर प्रेशर में लगते हुए यहाँ पे गेंदबाज अंशुमन उतनी ताबड़तोड़ बल्ले होगा। अंपायर द्वारा अच्छी अंपायरिंग कर चुके हैं और कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में पहले भी कर चुके हैं। क्या डिसीजन लिया जाएगा अंपायरों द्वारा दोनों बात करते हुए प्लेयरों को ये बता दिया जाए कि अंपायर डिसीजन जो है वो लास्ट डिसीजन है, उसके अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा। तो प्लीज लगाते हुए यहाँ पर और ये फ्री फ्री का फायदा नहीं उठा पाए ऋतिक। बीट कर दिया बैट्समैन को। यहाँ पे बाली काफी है यहाँ पे रोड से मैच जिताकर वापस आएंगे और अच्छी शॉट
भाई नहीं भागो शाबाश देखते हैं आप छक्का लगाते हैं ये चौका और मारते हुए बाल अपनी बात ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ शाबाश मीरो पीछे कोई गल शाबाश सिंह भाई दौड़ तो सिर्फ दौड़ और दौड़ 2 रन मिल भाई 40 बॉल में 61 रन चाहिए लगता है ठप्पा जी आ चुके हैं बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बैट्समैन मीरू 5 छक्के छक्का वाइट पड़ गई वाइट हो गई वाइट शानदार लगा दिए हैं यहाँ पे सक्षम ने और 6 रन गेंद को फिर से उठा दिया है। गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर एक बार फिर से 6 रन। शानदार शॉट 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाते हुए सक्षम जी बलवान को बेहतरीन शॉट थोड़ी सी शॉर्ट पिच थी और उसको उठा दिया है। इसी गेंद पे सक्षम द्वारा तो 200 रुपए उन्हें मिलेंगे स्ट्राइक और यहाँ पे एक बारी फील्डिंग को लेते हुए पिछले मैच में भी इन्होंने अच्छी बैटिंग की थी साथ आगे बढ़ते हुए और यहाँ पे वाइड गेंद अंपायर का इशारा लास्ट गेंद पर जब लास्ट ओवर में 2 छक्के पड़े हुए थे और यहाँ पे स्कोर रन मारते हुए स्टंपिंग का चांस छोड़ते हुए कि और यहाँ पे अच्छी शॉट कोई काफी अच्छा प्रदर्शन रहा इनका पूरा टूर्नामेंट में मलिक मिर्जा on the strike। अच्छी पट्टी में गेंद आवाज द्वारा नवीन मलिक फेंक होते हुए सही होंगी अच्छी शॉट यहाँ पे लेग साइड की तरफ अच्छी फील्डिंग और यहाँ पे इसी के साथ ऑर्डर की समाप्ति हर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और यह पार वाली कंडीशन आ चुकी है साइड पे एक और ये स्लोवर रन मारते हुए चकमा देते हुए बल्लेबाज साइड पे मैच एक रोमांचक मोड़ ले चुका है और यहाँ पे हमारे समीरू करते हैं लेकिन अच्छी गेंद फुल गेंद डालते हैं स्वागत करता हूँ सचिन ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं लगभग अब पटन एसीसी जीत की तरफ अग्रसर होते हुए 4 रन हाथ से थोड़ा निकल चुका है। मसमीर जी के भरोसा इस ओवर में 2 चौके आ चुके हैं। मलिक ब्रदर्स के ऊपर मार्क के ऊपर पूरा भरोसा है कि मैच को
मैच का मुकाबला पहले टूर्नामेंट रखा गया था उनमें से सबसे पहले जमील जी यहाँ पर कूल मध्या हमने दिया था शॉट और देखिए हम ये महान हस्ती हैं चिनैनी के फेमस खिलाड़ी। इस टूर्नामेंट को नहीं है तुझसे आओ सब कुछ कुछ ऐसा कारनामा कर दे आराम करने बड़े बाल कोई भाई आखिरी गेंद और यहाँ पर रुकते हुए भरोसा है पूरी टीम को दौड़ तू शाह दौड़ चलो यहाँ पर 2 मिनट का टाइम लेते हुए दोनों टीमों के लिए फुटास में उसे बाहर दिया बाहर दिया बाहर यार पेज वाले ने पीछे के डर चलाना कोई गल शाबाश खड़ोते रहो मेरिया कोई गल चल शाबाश ओ शिट चल ओ दिख रहा है कैसा बना दौड़ कोई गल लोग है यार दौड़ तू और यहाँ पर सिंगल से मना कर दिया ये अपू दे ने ओए कोई गल निकला बॉल स्लो मारा लियो कोई गल लेके आता हुआ यहाँ पर और इसमें शेरन कोई गल क्या हिस्सा ऊपर सकते बस जने जवान बाद में लोग है लोग है आप क्या में जितनी ज्यादा मैच में टिकना पड़ता है ले लो
ले लो भैया ओके उससे खुद फिर से तालुक रखते हैं जल्दी जल्दी क्लैपिंग 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 बात करिए क्लैपिंग तालुक रखते हैं जल्दी से आए अपनी हाजिरी का प्राइज ग्रहण करें जल्दी आए जल्दी आए इन्होंने 32 बॉल में सेंचुरी की थी और 20 छक्के लगाए और हैप्पी भी लिए इन्होंने सबके प्लेयरों को जल्दी से बोलूंगा कि लोग मंच पर आ जाए एक एक करके जल्दी लाइन वाइज आ जाए रमन जी को एक बार रामन जी को एक बार मैं दोबारा इनवाइट करता हूँ कुछ मेरे खेल प्रेमी है स्पोर्ट्स लवर हैं उनको स्पेशल प्राइज देने के लिए रमन जी ने मैं बताऊँ कि सेमीफाइनल में 12 बॉल में 50 की थी और हैट्रिक भी ली है क्लैपिंग करो यार क्लैपिंग करो लू नहीं समझाइए फेस क्लैपिंग होते रहनी चाहिए स्पोर्ट्समैन के लिए क्लैपिंग जोर से होनी चाहिए क्लैपिंग करो सबके लिए क्लैपिंग आपके कमांडर जो इतफाक जी थे वो भी आ जाए इतफाक जी आ जाए इधर आंशी जी भी आ जाए भविष्य जी वहां है भविष्य जी सुनील जी फोटो खींचिए फोटो लगा मैच आपके जो फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे उनको आमंत्रित करूंगा तो स्टेज पे आ रहे आकाश हाँ आकाश जी 50 उन्होंने 15 रन के साथ ओके सर ओके ओके जी
ओके जी। ओके भैया नेक्स्ट कैच बड़ा कहना पड़ गया। हमें आपको जो है दोनों भाई ये जो हुआ है इन्होंने भी वॉलंटियर हमारे साथ बहुत काम किया। और मैं कोशिश करता हूँ कि वो अपना रनअप की ट्रॉफी रनअप के लिए और 15,000 रुपया किंगअप के लिए और साथ में ट्रॉफी और यही सॉरी 15,000 का रखा था। मैं माननीय श्री तहसीलदार जी से अनुरोध करूंगा वो भी इनको अपने हाथों से प्रदान करें। तो अपने जो हमारे स्पोर्ट्स लवर हैं और जो हमारे छोटे मोटे बच्चे हैं जो अच्छे खेलते हैं उनको हमारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, ये कहूँगा कि खेल और बहुत से जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर होती है। आज उस एक जो बीमारी हमारे समाज में फैलती जा रही है उससे निजात हासिल हो। क्योंकि महज खेलों के बिना पर ही ये मुमकिन हो सकता है। कोई भी बच्चा जो खेल में दिलचस्पी रखेगा उसका ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाएगा, वो सेहत के लिए ज्यादा ध्यान देगा, अपनी बॉडी मेंटेन के लिए ज्यादा ध्यान रखेगा और आपको पार्टिकुलर रहेगा। खाने पीने का वो परहेज करेगा कि आजकल देखते हैं हम बच्चे फास्ट फूड की तरफ ज्यादा मतवज्जो हो रहे हैं। वो ये चीजें खाना जो फास्ट फूड खास करके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। घर का खाना खाना चाहिए। हमें जो देसी तरीके से हमारी रोटी जो घर में ताजा रोटी बनती है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो बर्गर शर्गर जो उनकी तरफ बच्चे ध्यान दे रहे हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि उस तरफ कम ध्यान दें। जहाँ बड़ी बच्चों में काफी ऊर्जा है, काफी टैलेंट है इनमें, और वो टैलेंट छुपा ही रहता है कि इसको बाहर निकालने का यही एक तरीका है। दिलचस्पी रखें। मैं ज्यादा ना कहते हुए यहाँ ऑर्गेनाइजर इस इंस्टीट्यूशन के तमाम तर ऑफिसर एहलकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बाकी रही खेल की बात, हार तो जीत चलती रहती है, लेकिन दोनों टीमों ने जिस तरीके से अपना खेल का प्रदर्शन किया वो काफी काबिल तारीफ था। और मैं आगे भी यही कहूंगा कि जहां के बच्चे ज्यादा से ज्यादा ये खेल में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव साइड में ही बनी रहे और वो एक अच्छे भविष्य की तरफ जाएं। तो मैं फिर आए हुए अभी सभी मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। फोटो ले लिया आपको जहाँ पर बना के हम देंगे, लेकिन कब देंगे